अखिलेश ने गिरा दिया मायावती का विकेट। गुड्डू जमाली छोड़ेंगे बहन जी का साथ, अखिलेश पर है पूरा विश्वास। आजमगढ़ को सेफ करना या मुस्लिमों को साधने की चाल, क्या कहता है अखिलेश का आजमगढ़ वाला रिपोर्ट कार्ड। देखिए, साल 2024 ये एक ऐसा साल है जिसका इंतजार बीते कुछ सालों से किया जा रहा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये साल किसी की तकदीर बनाएगा तो किसी की तकदीर को मिट्टी में मिलाएगा। अब भैया, साल 2024 में लोकसभा चुनाव जो होने हैं, जिसको लेकर हर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में बीते कुछ साल से लगी हुई थी, और ये साल में अब आना है इनका रिपोर्ट कार्ड। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे किसी चीज का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, पर जब रिपोर्ट कार्ड सामने आता है तो पता चलता है कि ये पास है या फिर फेल, या फिर किस चीज में वो निकल पड़े कमजोर। अभी ये साल लोकसभा चुनाव का परिणाम ही तय करेगा कि आखिर कौन सी पार्टी जनता के लिए फेल हुई और कौन सी पार्टी पास, और कौन सी पार्टी किस जगह पर पड़ गई कमजोर। अब जैसे देखिए, राज्यसभा चुनाव में मिले सियासी झटके से उभरने की कोशिश में सपा जो है अपनी पार्टी को मजबूत करने और उस जगह पर अपना दांव चलने की कोशिश में है जहां वो अपने कमजोरी को ही ताकत बनाने का दांव चल रही। पूर्वांचल की सियासत में अखिलेश यादव अपने मुस्लिम वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए अंसारी परिवार के बाद बसपा के पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को सपा में शामिल कराने जा रहे हैं। माना तो यह भी जा रहा है कि सपा गुड्डू जमाली को विधान परिषद भेजने का फैसला कर सकती है। सवाल उठता है कि जमाली को सपा में लेने और एमएलसी बनाने का दाव क्या आजमगढ़ सीट बचाने या फिर मुस्लिम मतों को संदेश देने की रणनीति है। अखिलेश यादव खुद आजमगढ़ लोकसभा सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है, जिसके चलते सपा इस बार कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं नजर आ रही है। वो एक कहावत है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अखिलेश यादव भी ठीक वैसा ही कर रहे हैं। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत और धर्मेंद्र यादव को मिली हार को समाजवादी पार्टी और यादव परिवार अब तक नहीं भूल पाई है। 2024 के चुनाव में सपा हिसाब बराबर करना चाहती है। आजमगढ़ उपचुनाव में सपा हार की वजह शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का बसपा से चुनावी मैदान में उतरना था, और ऐसे में गुड्डू जमाली के जरिए अखिलेश यादव एक तीर से दो शिकार करना चाहती है। एक तरफ एमएलसी बनाकर मुस्लिम प्रतिनिधित्व का संदेश देने, तो दूसरी तरफ आजमगढ़ के सियासी समीकरण को दुरुस्त करनी है, क्योंकि 2024 में अखिलेश यादव खुद आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतरने का मन बनाया है। ऐसे में सपा आजमगढ़ सीट पर किसी तरह का जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाहती है। गुड्डू जमाली आजमगढ़ से आते और रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी। गुड्डू जमाली आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा सीट से 2012 और 2017 में बसपा को टिकट विधायक रह चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बसपा का दामन छोड़कर वो सपा में शामिल होना चाहते थे, जिसके लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात भी की थी, और इसके बाद सपा ने मुबारकपुर सीट से उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके चलते उन्होंने ओवैसी की AIMIM से ताल ठोक दी थी। आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव 2019 में सांसद बने थे, लेकिन 2022 में विधायक बनने के बाद लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, और इसके बाद सपा ने धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ सीट से उपचुनाव में उतारा, तो बसपा ने गुड्डू जमाली की घर वापसी कराकर दाव खेल दिया, जबकि बीजेपी ने दिनेश लाल यादव को प्रत्याशी बनाया। आजमगढ़ सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को महज 8000 वोटों से हरा दिया, और आजमगढ़ सीट पर धर्मेंद्र यादव की हार सपा और अखिलेश यादव के लिए तगड़ा झटका था, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिले की सभी 10 सीटें उनकी पार्टी जीतने में कामयाब रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा एक बार फिर से गुड्डू जमाली को आजमगढ़ सीट पर उतारने की तैयारी में तो है। सपा चुनाव उतारने वाली गलती को नहीं दोहराना चाहती है। इसकी वजह यह भी है कि आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिसके लिए पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर सपा ने भले ही अपना प्रत्याशी घोषित न किया हो, लेकिन अखिलेश का चुनाव लड़ना तो तय है। आजमगढ़ सपा के लिए सबसे सेफ सीट समझी जाती है, जिस वजह से पार्टी हारी। अब उस वजह को खत्म करने की योजना सपा ने बना ली, जिसके लिए गुड्डू जमाली की वापसी का ताना बाना बुना गया। सपा में सिर्फ एंट्री ही नहीं मिलेगी, बल्कि एमएलसी का पद भी दिया जा रहा है,
ताकि आजमगढ़ सीट सेफ बन सके। अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली की घर वापसी का फैसला कर लिया है। अखिलेश से जमाली की बात और मुलाकात हो चुकी है। लगभग डील जो है वो डन है। गुड्डू जमाली सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही नहीं आ रहे, बल्कि उन्हें एमएलसी बनाने का भी भरोसा दिया गया। यूपी की 13 विधान परिषद सीट पर चुनाव का ऐलान हो चुका है और सपा एमएलसी में एक मुस्लिम को टिकट देना है, नहीं तो फिर राज्यसभा चुनाव की तरह अखिलेश यादव के पीडीए को लेकर विवाद भी बढ़ सकता है। राज्यसभा चुनाव में सपा का पीडीए फॉर्मूले पर कैंडिडेट न उतारने पर सियासी आलोचना का शिकार तो होना पड़ रहा है। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर सलीम शेरवानी तक ने सपा महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य तो पार्टी भी छोड़कर चले गए और विधायक पल्लवी पटेल ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। सपा का वोट बैंक यादव और मुस्लिम भी नाराज माने जा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव गुड्डू जमाली के जरिए एक पंथ दो काज का दाव चलना चाहते हैं। गुड्डू जमाली एमएलसी हो जाएंगे और आजमगढ़ सीट उनके समर्थन से समाजवादी पार्टी के लिए सेफ हो जाएंगी और मुस्लिम समुदाय की भी सियासी संदेश चला जाएगा। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।